एक लकड़हारा रामू अपनी बीवी गीता के साथ रहता था। दोनों दिल के बहुत अच्छे थे। रामू मालिक नारायण जी के यहाँ लकड़ियां तोड़कर लाने का काम करता था और उसे उसी के कुछ पैसे मिलते थे। एक दिन ऐसे ही लकड़ी काटने के बाद रामू ने नारायण जी से कहा, साहब, आप मुझे काम की जो पैसे देते हैं वो बहुत ही कम है। मेरी विनती है आपसे कि कृपया कुछ पैसे बढ़ाइए। ये क्या कह रहे हो तुम रामू? मेरे यहाँ सभी को एक समान पैसा दिया जाता है, ऐसे में मैं तुम्हें ज्यादा पैसे क्यों दूं? लेकिन साहब जी, मैं हर दिन कड़ी मेहनत करता हूँ, पेड़ काटता हूँ और भारी बोझ भी उठाता हूँ। हाँ तो क्या हुआ, ये तो सभी करते हैं। देखो रामू, मैं जितना देता हूँ वो बराबर ही है। लेकिन साहब, इतने से पैसों में मैं परिवार का गुजारा कैसे करूँगा? मैं तुम्हें कोई ज्यादा पैसे नहीं देने वाला। अगर काम करना है तो करो, नहीं तो छोड़ दो। रामू की विनती करने के बावजूद भी नारायण जी नहीं माने। रामू दिन भर काम के बाद घर लौटा तो गीता ने पूछा, जी आ गए आप? आपका दिन कैसा था? हाँ, लकड़ियों का बहुत बोझ उठाना पड़ा। जी आप बहुत मेहनत करते हो। अभी घर चलाना है तो इतना तो करना ही पड़ेगा ना। आप कहो तो मैं भी चलूं आपके साथ, आपको मेरी मदद हो जाएगी। अरे नहीं, तुम घर संभालती हो वही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। बाहर मैं संभाल लूंगा, तुम चिंता मत करो। ऐसे ही खाना खाकर बातें करते हुए दोनों सो गए। अगले दिन रामू रोजाना की तरह अपने काम पर गया। लकड़ी काटने के कुछ देर के बाद एक जरूरतमंद बूढ़े इंसान किशन जी ने उसे आवाज लगाई, अरे सुनो तो बेटा, हाँ, क्या पास में कोई खाने की दुकान है? हाँ, मैंने 2 दिन से खाना नहीं खाया है। हाँ, जी बाबा, दुकान तो है लेकिन काफी दूर है, आपको बहुत दूर तक चल के जाना होगा। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। हाँ, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे वहां तक जाना ही होगा। हाँ, हाँ बाबा, आप चाहे तो मेरा खाना खा लो। हाँ? नहीं बेटा, नहीं, तुम्हारा खाना नहीं खा सकता मैं। मुझे तुम्हें परेशान नहीं करना है। हाँ, नहीं, मुझे बिल्कुल भी परेशानी नहीं है बाबा, हम दोनों साथ में खाते हैं। आइए बाबा। दोनों ने साथ में खाना खाया और किशन जी वहां से चले गए। रामू भी अपना काम करके घर पर लौट के आया। जी क्या हुआ, आप परेशान लग रहे हैं? रोज ऐसे लकड़ी काटना और ऊपर से पैसे भी इतने कम मिल रहे हैं, ऐसे में हमारा गुजारा करना तो बहुत कठिन है। आगे चलकर हमें बच्चा हो गया तो हम क्या करेंगे? हाँ? हमें इस बारे में भी तो सोचना होगा ना, क्यों? आप सही कह रहे हैं। अगर हम खुद का कुछ करें तो मतलब आप तो लकड़ी काट रहे हो, वो आप खुद शहर जाके बेच दो, इससे हमें ज्यादा पैसे भी मिलेंगे। तुम्हारी बात तो सही है गीता, लेकिन शहर में इतनी सी लकड़ियाँ कोई नहीं खरीदेगा। हमें ट्रक भर के लकड़ी लेके जानी होगी। और इतनी लकड़ियाँ इकट्ठा करने के लिए 2-3 महीने तो लग ही जाएंगे ना, तब घर में पैसा कहाँ से आएगा? ऐसी जिंदगी है हमारी, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हे भगवान, अब आप ही कुछ रास्ता दिखाइए। चिंता करते हुए ही दोनों ने पूरी रात बिताई। अगले दिन रामू फिर अपना काम करते हुए लकड़ी काट रहा था। तभी किशन जी फिर से एक बार उसके पास आकर बोले, बेटा, तुमने तो कल मुझे खाना खिलाकर मेरी मदद की, लेकिन क्या तुम मुझे बता सकते हो कि दुकान कहाँ है?
ताकि मैं वहां जाके खाना खा सकूं। लेकिन बाबा जी, वो दुकान काफी दूर है, क्या आप वहां तक जा पाओगे? एक काम करिए, आप मेरे साथ ही खाना क्यों नहीं खाते? हाँ? लेकिन बेटा, तुमने तो मुझे कल ही खाना खिला दिया। हाँ? मैं तुम्हें दोबारा परेशान नहीं करना चाहता बेटे। बिल्कुल परेशानी नहीं है बाबा जी। जब भी आपको भूख लगे तो आप यहाँ आ जाना, हम साथ बैठकर खाना खाएंगे। आप चिंता मत करो, आइए खाना खाते हैं। दोनों खाना खा रहे थे, लेकिन किशन जी ने देखा कि रामू का खाने में कोई ध्यान नहीं है। रामू को परेशान देख किशन जी ने पूछा, रामू बेटा, तुम परेशान लग रहे हो, कुछ समस्या है क्या? हाँ? नहीं नहीं बाबा जी, ऐसा कुछ नहीं है। बेटा, तुम मुझे बता सकते हो इतना परेशान क्यों हो रामू बेटा? हाँ? बाबा जी, असल में मैं पेड़ काटने का काम करता हूँ, लेकिन मुझे पेड़ शहर में जाकर बेचने हैं। उसके लिए मुझे ट्रक भर के लकड़ियाँ लगेंगी, फिर वो लकड़ियाँ शहर ले जाने के लिए ट्रक और पैसे भी लगेंगे। लेकिन अगर मैं अपने साहब के लिए काम नहीं करूँगा तो मेरे पास खाना खाने के भी पैसे नहीं होंगे। मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। अच्छा, इतनी सी बात है। रुको, ये लो बेटा, ये लो मटकी। अब से जब भी तुम्हें खाने की जरूरत होगी तो तुम इस मटकी से मांग लेना। हाँ, ये तुम्हें खाना दे देगी। सच में? आप सच कह रहे हैं? ये मटकी हमें खाना देगी? हाँ हाँ बेटे, लेकिन एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त बाबा? तुम जो कुछ इस मटके से मांगोगे वो सब तुम्हें खाना पड़ेगा। खाना बर्बाद नहीं करना है। हाँ? जरूर बाबा जी, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। धन्यवाद बाबा जी, धन्यवाद। किशन जी वहां से चले जाते हैं और रामू भी अपना काम निपटाकर घर आ जाता है। गीता, गीता, अरे सुनो तो गीता, क्या हुआ? आज मुझे बहुत ही कमाल की चीज मिली है। हाँ, ये देखो, ये मटकी। मटकी? इसमें कौन सी कमाल की बात है? अरे गीता, हम इस मटकी से जो भी खाना मांगेंगे ये हमें दे देगी और मुझे लकड़ियाँ तोड़ने साहब के यहाँ भी नहीं जाना होगा। हाँ, हम अब लकड़ियाँ तोड़ उन्हें शहर ले जा सकें। क्या सच में ये हमें खाना देगी? जरा मांग के तो देखो। नहीं नहीं, हम अभी खाना नहीं मांगेंगे, हम हमारे भोजन के समय ही खाना मांगेंगे। याद रखना, हमें इस मटकी से मिला खाना बर्बाद नहीं करना है, समझी? जैसे ही रात होती है, दोनों मटकी सामने रखकर खाना खाने बैठते हैं। तो हमें क्या मांगना चाहिए? हम वही मांगेंगे जो हम आमतौर पर खाते हैं, है ना? हम रोटी और सब्जी मांगेंगे। हाँ, आप सही कह रहे हैं। रुको, मैं इस मटकी से खाना मांगती हूँ। मटकी, मटकी, हम दोनों के लिए रोटी और सब्जी दो। अचानक उस मटकी में रोटी और सब्जी आ जाती है। दोनों खुशी खुशी खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह रामू लकड़ी काटने के लिए निकल जाता है। हालांकि उसे उस दिन किशन जी नहीं मिलते हैं। वो काम हो जाने के बाद लकड़ी लेकर घर लौटता है। ऐसा ही कई दिनों तक चलता रहता है। एक दिन नारायण जी दूसरे लकड़हारे अशोक से बात करते हुए उससे पूछते हैं कि अरे अशोक, रामू कई दिनों से काम पे नहीं आया, उसकी तबीयत ठीक नहीं है क्या?
नहीं साहब, वह तो ठीक है। मैंने कल ही उसे लकड़ी तोड़ते हुए देखा था। क्या? लेकिन वह लकड़ी तोड़ के क्या कर रहा होगा? वह काम नहीं कर रहा है तो खाना कहाँ से लाता है? मुझे नहीं पता कि रामू यह कैसे कर रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि उसके दिमाग में कुछ चल रहा है। आखिर चल क्या रहा है? रामू काम पर भी नहीं आ रहा है। चलो साहब, मैं चलता हूँ, और भी काम बाकी है। जैसे ही अशोक चला गया, नारायण जी रामू के बारे में विचार करते करते मन ही मन कहते हैं, मुझे उसके घर जाकर देखना होगा कि वह क्या कर रहा है। उसी रात नारायण जी रामू के घर के बाहर खड़े रहकर घर के अंदर खिड़की से झांकते हैं। उन्होंने देखा कि रामू और गीता एक मटकी से खाना मांग रहे हैं और वो मटकी उन्हें खाना दे भी रही है। इसे देखकर नारायण जी आश्चर्यचकित रह गए। वाह रामू, तेरे हाथ तो खजाना लग गया है। अब मैं भी देखता हूँ तू और कितने दिन इस मटकी के सहारे जीता है। नारायण जी मन ही मन कुछ सोच के वहां। अगली सुबह हर रोज के जैसे रामू लकड़ी काटने के लिए निकल गया। गीता भी अपने काम से गांव के किसी दुकान में चली गई। अवसर का लाभ उठाते हुए नारायण जी ने रामू के घर के अंदर जाकर वो जादुई मटकी चुरा ली और वहां से भाग गए। घर आने के बाद नारायण जी उस मटकी को देखकर बोले, आखिरकार मैंने तुझे पा ही लिया मटकी। तू तो काफी बड़ा खजाना है। अब से तो मुझे काम करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे जो भी चाहिए होगा वो मैं बस तुझसे मांगूंगा। मटकी मुझे पूरा मटकी भर के सोना दे दो। जैसे ही नारायण जी ने ये कहा, वो मटकी सोने से भर गई। इतना सारा सोना देख नारायण जी की तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उन्होंने उस मटकी को छिपा दिया। उसी रात रामू घर आया तो गीता ने परेशान होते हुए उससे पूछा, जी आपने वे मटकी कहीं रख दी है क्या? मैंने सारा घर ढूंढ लिया लेकिन मुझे वे कहीं नहीं मिली। क्या? अरे ये क्या बात कर रहे हो तुम? हाँ? मटकी नहीं मिल रही मतलब? पता नहीं जी, मुझे मटकी नहीं मिल रही है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? अभी भी बहुत काम करना बाकी है। हमें काफी सारी लकड़ी इकट्ठी करनी है। बिना मटकी के अब हम क्या करेंगे? हम खाना कैसे खाएंगे? हे भगवान, हमने ऐसी क्या गलती की है कि जिसकी सजा हमें इस तरह मिल रही है? हे भगवान, क्या करूं मैं? अब क्या करूं? लेकिन दूसरी ओर नारायण जी के पूरे शरीर पर काले काले धब्बे दिखाई देने लगते हैं। ये मुझे क्या हो रहा है? मेरे पूरे शरीर पर ये काले धब्बे क्यों दिखाई दे रहे हैं? ऐसे कैसे हुआ? क्या ये उस मटकी की वजह से हुआ है? हाँ, इससे पहले तो नहीं था ऐसा कुछ। क्या मैं वो मटकी रामू को वापस कर दूं? लेकिन अगर मैं ऐसा करूंगा तो मैं अमीर कैसे बनूंगा? नारायण जी मटकी लेकर रामू के घर जाते हैं और उसे सारी बात बताते हैं। तब रामू पूछता है कि साहब जी, आपने मटकी से क्या मांगा था? मैंने सोना मांगा था। साहब जी, आपने तो बहुत बड़ी गलती कर दी। आप इस मटकी से जो भी मांगते हो वो सब आपको खाना पड़ता है। हाँ साहब जी। क्या? लेकिन आखिर मिल ही गई तुम्हें तुम्हारे लालची होने की सजा। हाँ। तुम मटकी तो लौटा रहे हो, लेकिन सोना अपने घर में ही रख आए हो। जाओ पहले सोना लेकर आओ और वो पूरा सोना तुम्हें यहाँ पर खाना होगा, समझे? हाँ? बाबा, मैं सोना कैसे खा सकता हूँ? कोई सोना कैसे खा सकता है? कृपया मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। तुमने अपने फायदे के लिए दूसरों का शोषण किया है। तुम लोगों से कड़ी मेहनत करवाते हो और उन्हें उनके हिस्से के पैसे भी नहीं देते। हाँ?
अब जब तुम्हें अपने कर्मों की सजा मिल रही है तो तुम क्षमा मांग रहे हो, हाँ? बाबा मैं समझ गया, मैंने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन अब मैं सुधर जाऊंगा। मैं किसी के बीच भेदभाव नहीं करूंगा। अब से मैं सभी को बराबर पैसे दूंगा। रामू, तुम्हें अपना व्यवसाय करना है ना, इसलिए तुम पैसे की चिंता मत करो। मैं तुम्हें तुम्हारे व्यवसाय के लिए ट्रक दूंगा और कुछ पैसे भी दूंगा। तुम्हें कुछ भी खर्च करने की जरूरत नहीं। बाबा जी कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मैं जानता हूँ कि मैंने कई लोगों के साथ गलत किया है, लेकिन मैं भी सुधरना चाहता हूँ। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। आखिरकार नारायण जी को अपनी गलती समझ आई और बाबा जी ने भी उन्हें माफ कर दिया। और इसीलिए प्यारे दोस्तों, हमेशा याद रखिए कि लालच के गंभीर परिणाम हो सकते हैं, लेकिन अपनी गलतियों को स्वीकार करने, क्षमा मांगने और सुधारने में कभी देर नहीं होती है। अपनी गलतियों को सुधारना अपने विकास के लिए, बेहतर भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है।